Hello everyone. Chapter 2 NCERT Mathematics Class 2। आज का हमारा चैप्टर है शेप्स अराउंड अस, जहाँ पे हम क्लास फर्स्ट में भी हमने शेप्स के बारे में जाना था। आज इस चैप्टर में हम थ्री डायमेंशनल शेप्स के बारे में बात करेंगे। तो पिक्चर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, शायद उन्हीं के शेप्स के ऊपर बात की जाएगी। गरबा फेस्टिवल का माहौल है, डांस कर रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, मिठाइयाँ हैं, खाने में ढोकला है, गुजरातियन फेस्टिवल है, तो ये सारी चीज़ें, गुजराती डांस होता है, ये गरबा क्वाइट नॉर्मल है। आगे देखें तो हम इसमें पूछा गया है बच्चों को ऑब्जर्व करना है, बड़ों को भी, कि कौन से ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनका शेप ड्रम से मिलता जुलता है, और उन्हें सर्कल करेंगे। तो ये जो ड्रम्स हैं, टॉल स्टैंडिंग वन, ये उनका ड्रम से शेप मिलता है, तो हम इन्हें सर्कल करेंगे। टिक द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट आर सिमिलर इन शेप टू अ मटका। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मटका शेप, पॉट शेप्ड है? तो मटका तो रखा ही है, बाकी जो तबला है वो भी थोड़ा थोड़ा मटका शेप ही होता है। टिक द शेप सिमिलर टू द शेप ऑफ शहनाई। तो शहनाई थोड़ा सा कोन शेप्ड होता है, तो हम इस शेप को हम टिक कर देंगे। तो ये सारी शेप्स हम पहले भी पढ़ी हैं क्लास फर्स्ट में, कोन शेप, स्फेरिकल, सर्कल, सिलेंड्रिकल। अब हमें थोड़ा, ये क्यूबॉइड है, तो अभी हमें उसको एक्सटेंड करना है अपनी उस नॉलेज को। यहाँ पर पूछा भी गया है कि हाउ द शेप ऑफ हारमोनियम इज डिफरेंट फ्रॉम ड्रम्स। तो अगर बच्चों को डिफरेंशिएट करना है हारमोनियम को ड्रम से शेप की टर्म में, तो ऐसे क्या पॉइंट हैं, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर वो चीज़ डिफरेंशिएट की जा सकती है, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, फेस होता है शेप्स के अंदर, कॉर्नर्स होते हैं, हाँ, एजेस होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि किसी एक शेप को दूसरी शेप से डिफरेंशिएट करती है। यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है कि इनमें ऑड वन आउट करना है। तो क्वाइट इजी है, शेप्स का ही चैप्टर है, शेप के बेसिस पे ऑड वन आउट होगा। तो देख सकते हैं कि फोर आइटम्स हैं, फोर आइटम्स में से थ्री आइटम्स की शेप मैच हो रही है, एक आइटम है जिसकी शेप मैच नहीं हो रही। क्विक क्वेश्चन इज, इनकी शेप्स क्या है और इसकी शेप क्या है? तो ये स्फेयर शेप्ड है, बाकी सब तीनों कोन शेप्ड है। ऐसे ही यहाँ पे जो ऑड वन आउट है वो एक घर है जो कि क्यूबॉइड शेप है, बाकी सब स्फेयर शेप्ड है इस रो में। ये वाला बच्चों के लिए छोड़ देते हैं। देखा जाए तो ये सिलेंडर है, बाकी थोड़ा क्यूबॉइड शेप है। तो बच्चों को अवेयर करिए, बच्चे अवेयर होंगे, उनके चारों तरफ जो फिजिकल वर्ल्ड में डिफरेंट चीज़ें हैं वो अलग अलग शेप्स की हैं, साइजेस की हैं। बहुत ऑ एंड सरप्राइज पैदा करती हैं ये शेप्स। कुछ शेप्स के साथ हम खेल पाते हैं, कुछ के साथ हम नहीं खेल पाते, कुछ शेप्स के अंदर हमें रहना पसंद होता है। अम, बहुत सारे डिस्कशन, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिव टॉक्स इसके ऊपर इनिशिएट की जा सकती हैं। हाँ, शेप्स कितना मैटर करता है डे टू डे लाइफ में। यहाँ पर एक और एक्सरसाइज दी गई है कि शेप को मैच करना है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और बाकी जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं स्फेयर फॉर्म में कौन कौन सी हैं, क्यूब फॉर्म में कौन सी शेप्स हैं, सिलेंडर में कौन कौन सी हैं, तो बच्चों को मिलाना है उन्हें। तो कोन शेप तो क्लियर है ही, शहनाई है, और ये कोन है, और एक ये आइसक्रीम वाला कोन है, और ये बेल भी है कोन शेप। बाकी बच्चे देख के सीख के बताएं कौन सी शेप ज़्यादा मैच हो रही है। अब यहाँ पर भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, एक नहीं बल्कि शेप से जुड़े काफ़ी सारी प्रॉपर्टी डिस्कस की गई हैं इस एक्सरसाइज के थ्रू। ये जो पिक्चर बनाई गई है, यहाँ पे हीना और अतीफ है, अतीफ को गिफ्ट लेके जाना है जो कि क्यूबॉइड की शेप का है। अब वो चाहता है कि वो इसे डेकोरेट करे। तो हीना के पास रिबन्स हैं, स्टार्स हैं, पॉम पॉम बॉल्स हैं। उससे वो सजेस्ट करते हैं कि चलो इससे आके डेकोरेट करते हैं इस बॉक्स को।
तो हीना सजेस्ट करते कि हम इस बॉक्स के हर एक फेस पर एक स्टार रखेंगे। तो फेस क्या है? जो भी एक कंटिन्यूस सरफेस एरिया जो कि डिलिमिटेड है, लिमिटेड है एजेस से, कॉर्नर्स से, वर्टिसेस से, वो उसे हम एक फेस कहेंगे। तो वो सजेस्ट करते कि हम हर एक फेस पर इस एक स्टार रखेंगे। तो कितने फेसेस हैं इसमें, ये आतिफ बताता है कि ये बड़ा अच्छा लगेगा तो कि बट हमें कितने स्टार्स की जरूरत है। तो उसने ये थोड़ा सा शेप शू बॉक्स जैसी भी है, तो बच्चों को शू बॉक्स निकाल के दिखा सकते हैं और उसमें फेस काउंट करने के लिए बोल सकते हैं। तो एक क्यूबॉइड में 6 फेजेस हैं, तो 6 स्टार्स लगाने हैं। फिर ही ना कहते साइड्स में हमें रिबन लगाने हैं। तो आतिफ बताता है इसकी 12 साइड्स हैं, उसने साइड्स काउंट करी। ये ऊपर की अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी तरीके से उधर की तरफ से भी जब देखेंगे 3D शेप तो 4 साइड्स और मिल जाएंगी। तो 12 साइड्स हैं, कुछ साइड्स शॉर्ट हैं, कुछ लॉन्ग हैं, तो अकॉर्डिंगली रिबन को कट करके सजाएंगे। फिर बात आती है पॉम पॉम बॉल लगाने की कॉर्नर्स पे। तो एक क्यूबॉइड शेप के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 बॉल्स की जरूरत है। तो डेकोरेटिव आइटम इस चीज से डिसाइड हुआ कि एक क्यूबॉइड शेप की प्रॉपर्टीज क्या है। 6 फेसेस, 12 साइड्स, 8 कॉर्नर्स, ये चीजें हैं जिसने डेकोरेटिव मटेरियल को की रिक्वायरमेंट्स बताई और उन्हें सजाने में हेल्प करी कि अलग अलग चीजों से अलग अलग चीज ऐसा नहीं किया कि कहीं पे कुछ लगा दिया, कहीं पे कुछ, एक सिमेट्री भी बनाई है, अच्छा लग रहा है बॉक्स सजाने के बाद। तो दैट्स वाई हमें ये प्रॉपर्टीज, यही वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक शेप को दूसरी शेप से अलग करती है। क्यूब के अंदर देखें तो साइड सेम होती है, बट नंबर ऑफ फेसेस एक क्यूबॉइड जितने ही होते हैं। 6 फेसेस, 1 2, एक ऊपर एक नीचे और 4 साइड में। कोन के अंदर 2 ही फेसेस होते हैं, एक कर्व फेस होता है और एक सर्कुलर एट द टॉप। साइड्स के बारे में बात करें तो क्यूब के अंदर 1 2 और एक 3 साइड होती हैं। पॉम पॉम बॉल कॉर्नर पे ही लगा सकते हैं, तो एक ही कॉर्नर होता है तो एक ही जगह पॉम पॉम बॉल लगेगी क्यूब के लिए। बाकी इन दोनों के लिए सेम 8 कॉर्नर्स हैं। यही एक्सरसाइज हमें बाकी सारी शेप्स पर ये भी करनी है, जो यहाँ पे सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड और क्यूब बताया गया है कि इनके कितने फेसेस हैं, कितने एजेस हैं, कितने कॉर्नर्स हैं। कोन की बात की जाए तो एक ही कॉर्नर है। स्फेयर शेप बॉल का एक बड़ा क्यूरियस केस है, इनका ना कोई फेस होता है, ना कोई एज होता है, ना कोई कॉर्नर होता है। तो बच्चे एक्सरसाइज करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंगली, उन्हें पता चलेगा कि एक शेप दूसरे शेप से कैसे डिफर करती है, इस शेप को हमें क्या बोलना चाहिए। तो ये थोड़ा मुश्किल रहेगा बच्चों के लिए, बट रिपीटिशन से ये जो नेम है, थोड़े घर में एक्टिविटी की डिफरेंट डिफरेंट जो आइटम्स हैं घर में, उनमें हम उन्हें शेप्स को नोटिस करना अगर बताएंगे तो ये नेम स्टक होने लगेंगे उनके दिमाग में, वो याद रखेंगे जब उन्हें हम उनका ध्यान दिलाएंगे, अटेंटिव बनाएंगे इन शेप्स को देखने के लिए। सेम ये भी बड़ा अच्छा सा एक्सरसाइज है कि बच्चों को ब्लाइंड फोल्ड किया जाए, आंखों पे पट्टी बांध दी जाए और उनके हाथ में कुछ चीज दी जाए और ये चीज बोला जाए कि ऐसी चीज उठाओ जो आगे 4 5 शेप्स रखी हैं जिसमें कोई कॉर्नर ना हो। तो बच्चे बॉल पिक कर सकते हैं, टोमेटो, पोटैटो पिक कर सकते हैं। ऐसी शेप उठाएं जिसमें एक कॉर्नर हो, तो बच्चे कोन, सॉफ्टी कोन। 3 कॉर्नर्स की बात हो तो
ट्रायंगुलर पिरामिड, ऐसा पिरामिड जिसकी सारी साइड्स ट्रायंगल शेप की हो, वो पिक कर सकते हैं। बाकी कॉर्नर्स की हम बात करें तो 8 कॉर्नर्स, क्यूब और क्यूबॉइड और स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर तो 2 डायमेंशनल शेप हो गया, बट क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में ही 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो बच्चे वो पिक कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज करके बच्चों को समझाइए, अवेयर कीजिए डिफरेंट शेप्स के लिए, उन्हें डिफरेंट शेप्स के नाम बताइए जो यहाँ पर दिए गए हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फेयर, क्यूब, राइट। तो बच्चे अवेयर होंगे और उनसे पूछिए कि बच्चे ये क्या शेप है, इसकी क्या शेप है, हमारे घर में बेड है उसकी क्या शेप है। तो इस तरह के सवाल पूछ के उन्हें अवेयर बनाइए और इट्स विल बी फन इफ दे नो। और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन आगे जब बड़ी क्लासों में ऑड वन आउट के प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉपर्टीज के ऊपर बात होती है, किसी चीज को जानने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए जब बात होंगी, तो बच्चे समझेंगे कि हमें क्या जानना जरूरी है किसी एक चीज को दूसरी चीज से डिफरेंशिएट करने के लिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।